प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक महिला मेरे पास आई, आकर के रोने लगी। मैंने कहा बहन क्यों रोती हो? तुम्हारे घर में कोई परेशानी, पैसा नहीं है? बोले है। पति अच्छा नहीं है? बोले वो भी अच्छा है। व्यापार नहीं चल रहा है? बोले चल रहा है। मकान नहीं है? बोले बहुत बड़ी कोठी है। तुम इनका फिर काहे को रोती है? बोले इसलिए रो रही हूं महाराज। मैंने कहा संतान नहीं है? बोले है। तो फिर अब क्यों रो रही है? बोले मेरे एक बेटा नहीं। आदमी के दुख देखो, फालतू के फोकट के। लड़का नहीं है, लड़कियां ही लड़कियां हैं, इसलिए मेरे आशीर्वाद दे दो कि मेरे वंश में एक अंश आ जाए। कैसी 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। आज भी लड़के और लड़की में भेद करते हैं। मान्यवर, मैं पुलक सागर कहता हूं कि तुम्हारे यहां लड़का ना हो तो ज्यादा दुख मत करना, लेकिन लड़की ना हो तो आदमी को दुखी होना चाहिए। एक लड़की हर परिवार में होना चाहिए, हर फैमिली में। लड़का ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़की जरूर होना चाहिए। लड़की घर का गौरव है, लड़की घर की शान है। बेटियां बड़ी महान है, ध्यान रखना। सूरज का रूह, चांद सितारा है बेटियां। गुलशन का गुल और गुल का नजारा है बेटियां। और फुर्सत मिले तो इनको जरा पढ़ भी लीजिए, गीता, कुरान, बाइबल, भी रामायण बेटियां। बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए, बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए। बूढ़ों का सहारा और लाठी है बेटियां, बूढ़ों का सहारा और लाठी है बेटियां। बेटियों जरा ढंग से बजाओ ताली। क्या है, यानी तुम्हारे पक्ष में बोलो तो भी तुम्हें ऐसे ही बजाना है। बहुत बढ़िया। तुम काहे को बजा रहे रे? तुम्हारी तो धुलाई होने वाली है, ध्यान रखना। मान, मैं इन 7 दिनों में कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। बेटी भी ले ली, बेटा भी ले लिया, दोस्त भी ले लिया, भाई भी ले लिया। पत्नी का भी कल हो गया। पत्नी इतने परेशान है, पति कल से इतने परेशान है। हर पत्नी के हरी फोन लगा के सुन ले जरा महाराज का प्रवचन कि पत्नी की कीमत क्या हुआ करती है, ध्यान रखना। और जो कुछ कसर रह गई थी तो ऋषभ जी ने डाल दिया उस पर, ध्यान रखना। विचार, एक लड़की जरूर होना चाहिए। मेरी ये मानसिकता है कि जिसके पास लड़की नहीं उसके पास दिल भी नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। दिल वाले वही होते हैं जिनके घर कन्या का जन्म हुआ करता है। एक बात आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि लड़के वाला थोड़ा अकड़ में जीता है। चंदू भाई है, लड़की नहीं है? नहीं है? आओ, तुम्हारा ही प्रवचन है आज। विचार करना है। लड़के वाले थोड़े अकड़ के जीते हैं कि हमारा लड़का है, हमें झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन लड़की ऐसी होती है जो अच्छों के अहंकार को चुनौती दे दिया करती है। अच्छे अच्छे जो अकड़ वाले होते हैं उनको कोई झुकाने का काम और विनम्रता का काम, विनम्रता का पाठ कोई पढ़ाती है तो हमारी बेटी विनम्रता का पाठ पढ़ाया करती है। आदमी को विनम्र होना पड़ता है, आदमी को नम्र होना पड़ता है। एक बेटी के कारण आपसे निवेदन है, बेटा ना हो तो चिंता मत करना, लेकिन बेटी ना हो तो जरूर चिंता में रहना। वो रो रही थी, मैंने कहा तू पागल हो गई, तेरी बेटियां हैं और तू रो रही है। एक बात ध्यान रखना, जिसके घर बेटी होती है ना, बेटे वाले उसके घर हाथ फैला के आया करते हैं कि अपनी कन्या का दान हमारे बेटे को। बेटी वाले तो हमेशा बड़े होते हैं, ध्यान रखना। कौन बारात लेके कौन आता है? बैंड बजाएगा, घोड़े पे लाएगा,
लड़की वाले तो नहीं जाते ना तुम्हारे यहाँ लेने की घोड़े पे दामाद को, कंवर साहब को लेकर के आए, नहीं, कंवर साहब घोड़े पर आते हैं और डोली में बिठाकर हमारी बेटी को ले जाया करते हैं। ध्यान रखिए, एक बेटी जरूर हो। उस महिला से मैंने कहा बेटी नहीं है तो टेंशन क्यों ले रही है? बोले महाराज, मैंने कहा देख, आजकल बेटियां वो काम करती हैं जो काम बेटे नहीं कर पाते हैं, वो काम बेटियां करके दिखा दिया करती हैं। लड़कियां आपका लड़कों से कम नहीं हुआ करती हैं। और मैं तो कहता हूं कम तो छोड़ो, लड़कियां लड़कों से 2 कदम आगे चला करती हैं। ध्यान रखिए, इतना उन्होंने विकास किया है, इतना उन्होंने तरक्की की है। बोले महाराज वो बात सब ठीक है, फिर भी महिलाओं को सुधारना बहुत कठिन काम। इतना मेरा गला फड़वा के कह रही फिर भी एक वंश का अंश तो चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कोई जरूरी नहीं है कि बेटों से वंश चले। ये मत सोचो कि बेटा कुल दीपक है, बेटा कुल अंगार भी बन सकता है। वंश, ये मत सोचो कि तुम्हें बेटियां नहीं, बेटा नहीं है तो वंश नहीं चलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भगवान महावीर के कितने बेटे थे? एक भी नहीं था ना, फिर भी आज उनका वंश चल रहा है। 2600 साल के बाद भी हम भगवान महावीर के वंशज कहलाया करते हैं। ध्यान रखना, किस गलत फहमी में जी रहे हो कि बेटों से वंश चला करता है? विनोबा के कोई औलाद नहीं थी, विवेकानंद के कोई औलाद नहीं थी, फिर भी इनके नाम दुनिया में चला करते हैं। ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि बेटों से वंश चले। वंश औलाद से नहीं, वंश अपने आचरण और व्यवहार से चला करता है। ध्यान रखना, सारी दुनिया, मोदी के कितने बेटे हैं? एक भी नहीं। ध्यान रखना, फिर भी चलेगा वंश। ध्यान रखना, पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनकर जो बैठ जाया करते हैं और पूरे विश्व में जो अपनी छाप छोड़ दिया करते हैं, मेरे भाई, औलाद से कोई वंश नहीं चला करता है। मैं तो आपसे इतना निवेदन करता हूं, यदि वंश की बात करोगे तो एक बात बताओ, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। कितने थे? कौरव कितनी संतान थे? कौन सा नाम रोशन कर दिया उनने वंश का? कौन से अपने पुरखों का नाम रोशन कर दिया? कौन सा उन्होंने वंश चला दिया? विचार करिए। रावण के 1000 पुत्रों ने कौन सा वंश चला दिया? बताइए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इनके लड़के कितने सारे हुए? 100 लड़के वंश का नाम रोशन नहीं कर पाए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती रावण का वंश था। 1 लाख पुत्र भी रावण का नाम रोशन नहीं कर पाए। मैं तो आपसे कहता हूं कि कौरव जैसे 100 बेटों से सीता जैसी एक बेटी महान हुआ करती है। सीता जैसी एक बेटी वंश का नाम रोशन कर दिया करती है। सो कौरवों ने कोई अपने माता पिता का हित नहीं साधा, लेकिन एक बेटी सीता, अरे मेरे भाई, बेटी एक कुल को नहीं, बेटी 2 कुलों को रोशन किया करती है। सीता ने अपने पिता का भी नाम रोशन किया और अपने ससुर दशरथ का भी नाम रोशन किया। विचार करिए, 2 कुलों को रोशन करती है, पिता के कुल को भी रोशन करती है और पति के कुल को भी रोशन करती है। ध्यान रखना, कभी सुना किसी कंवर ने ससुराल का नाम रोशन कर दिया? और कंवर साहब ने, ध्यान रखिए, बेटी किया करती है खानदान का नाम रोशन। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितना ध्यान आपको बेटियों पर देना चाहिए उतना बेटों पर। एक लड़की आई, बोले महाराज शिकायत थी उसे माँ बाप से, बोले मेरी मम्मी सबसे खराब है, मेरे पापा खराब है, क्या करूं? मैंने कहा मम्मी पापा बदल ले। अरे तो बोले ऐसे कैसे बदल ले? तो मैंने कहा फिर अपने आप को बदल ले। मैंने कहा बेटा क्यों खराब है? बोले देखो ना महाराज, मैं कहीं भी जाऊं 10 फोन आते, कहां है, ट्यूशन गई कहां है, कॉलेज गई कहां है, 10 फोन हर 10-10 मिनट में। मैं समय पे घर आती हूं तो भी मुझे डांट पड़ती है। और मेरा जो भैया है ना, वो 10 बजे रात को आए तो भी उसे डांट नहीं पड़ा करती है। मुझसे कहा जाता है ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो, भैया कुछ भी पहने उसको कोई रोक टोक नहीं हुआ करती है। भाई के लिए कोई पाबंदियां नहीं है। मैं सहेली के घर भी जाऊं तो माँ के 10 फोन आते हैं। बताओ महाराज, ये लड़के लड़की में भेद क्यों किया करते हैं? मैं कहीं जाऊं पूरी निगरानी रखती है, पूरी इंक्वायरी होती है, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किस लिए गई थी। भैया कहीं भी जाए तो कोई नहीं पूछा करता है। मेरे मम्मी पापा कितने खराब हैं, मुझ पर पहनने पर भी बंदिश लगाते हैं, घूमने पर भी बंदिश लगाते हैं। मैंने कहा बेटा तेरे मम्मी पापा दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं। बोले क्यों? मैंने कहा एक बात बता। बोले भैया के और मेरे दोनों के बीच में इतनी पार्शलिटी चलती है।
मैंने कहा नहीं। एक बात बता, यहां बेटियां बैठी हैं, उत्तर देना मुझे। बाजार जाते हो ना, सोचना, सब्जी भाजी लाते हो, बाजार में हीरे मोती भी मिलते। विचार करना, अपने घर में देखना, हीरे की अंगूठी, हीरे का नग जब बाजार से लाते हो ना, कहां रखते हो? एक डिब्बी में। डिब्बी के एक नगीने को लाल कागज में बांधोगे, उस पर एक डिब्बी रखोगे, उसके ऊपर बड़ी डिब्बी होगी, उसके ऊपर और बड़ा डिब्बा होगा, फिर वो अलमारी में जाएगा, लॉकर में बंद होगा, अंदर का लॉक अलग होगा, बाहर का लॉक अलग होगा। बोले हाँ महाराज। मैंने कहा हीरा है, उसे संभालना पड़ता है। एक बात बताओ बेटियों, जब बाजार से सब्जी आती है उसे कितने लॉकर में रखा करते हो? बोले उसे लॉकर में रखने की जरूरत नहीं है, वो तो एक टोकरी में पड़ी रहती है। मैंने कहा बेटा एक बात ध्यान रखना, लड़के सब्जी भाजी हैं तो बेटी घर का हीरा हुआ करती है। लड़कों को संभालो या ना संभालो, हीरे को संभाल के रखना। लड़की घर की इज्जत है मेरे भाई, ध्यान रखना। लड़की घर की शान है, लड़कों पे ज्यादा मत करो। ये तो सब्जी भाजी आलू मूली से तो कौन लड़का बोला महाराज कल से नहीं आएंगे? नहीं नहीं, हम बोले या ना बोले, इनकी नजरों में तुम्हारी यही इज्जत है, ध्यान रखना। मानने मैंने कहा बेटी ये सब पाबंदियां लगती इसलिए कि तू लड़कों से ज्यादा कीमती हुआ करती है, ध्यान रखना। मान्यवर, एक बात याद रखना कभी जिंदगी में, बेटी ससुराल में रहकर भी माता पिता का ख्याल रखती है। बेटी, ये बैठे हैं बेटी के सब बाप लोग, बोलो जितनी केयर लड़की करती उतना लड़का नहीं किया करता है। मान्य, ससुराल में रहकर भी बेटी माँ बाप का ख्याल रखती है। वह रोज फोन लगाती, पापा खाना खाया, मम्मी क्या चल रहा है, खबर लेती है रोज। ध्यान रखना, बेटी ससुराल में रहकर भी तुम्हारा ध्यान रखती है, वो बेटा पास होकर भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखा करता है। ध्यान रखिए, बेटा नहीं पूछता है पापा खाना खाया कि नहीं खाया, खा लिया होगा जो होगा। जो दूर है वह तुम्हारे पास है, और जो पास है वह तुमसे बहुत दूर हुआ करता। एक बेटी, सोचना, लड़का शादी करके बहू का हो जाता है। जब तक शादी नहीं हुई तब तक मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा, और जैसे ही शादी हुई आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान रख, लड़का बहू का हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, लड़की भले ससुराल चली जाए लेकिन अच्छा परिवार मिल जाए तो लड़की तो तुम्हारी है ही, दामाद के रूप में एक बेटा भी तुम्हें प्रदान किया करती है। वह दामाद तुम्हारी सेवा किया करता है, दामाद तुम्हारा ख्याल रखा करता है। मालूम है ना, तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं ससुराल का ज्यादा ख्याल रखता है। ध्यान रखना है, तुम्हारे रिश्तेदार आ जाए, बुआ आ जाए तो घुमाने नहीं ले जाएगा, साली आ जाए तो सबसे पहले घुमाने के लिए ले जाएगा। ध्यान रखिए, ससुराल का कितना ध्यान रखता है। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटी होना बहुत जरूरी है। कौन बोला महाराज आप इतनी बातें कहां से आती हैं? आ जाती हैं, क्या करें, तुम्हें देख कोई प्रवचन मेरी पुस्तक कोई आकाश से तो उतरी नहीं है, महावीर ने तो लिख के दिया नहीं है। जो भी प्रवचन तैयार होता है तुम लोग आके मुझे बताते हो, वो मेरा प्रवचन तैयार हो जाता है। ध्यान रखें, मान ख्याल किया, हमारी भारत की संस्कृति ने कन्या को मंगल बोला है, कन्हैया को मंगल बोला क्या? बोलो बोलो रे कन्हैया, तुमको तो छलिया बोला है, मंगल नहीं बोला है। मंगल कन्या होती है। कभी किसी जुलूस में देखना, मंगल कलश लेकर ये लड़के चलते हैं कि लड़कियां चलती हैं? बोलो, बेटियां बहुएं कलश लेकर चला करती हैं। कोई बेटी यदि कलश लेके सुबह सुबह दिख जाए तो लोग कहते हैं आज शुभ हो गया, आज मंगल हो गया हमारा जीवन। कभी कोई लड़का कलश लेके नहीं चला करता। चल मत लेना चंदू, बहुत गड़बड़, आते हुए महाराज लौट जाएंगे। ध्यान रखना, नहीं बेबी को दे दो मंगल हो जाएगा, नहीं वैसे भी तुम मंगल उसकी वजह से हो। ध्यान रखना, सोचना है, विचार करना है।
कलश लेकर, जब तुम्हारे यहाँ शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, चौक पूरा जाता है कि कन्हैया पूरता है, कन्या पूजती है, उसमें भी यही आगे होती हैं। और 3 लोक की माता जगत जननी त्रिशला की सेवा करने कोई देव नहीं आता, 56 कुमारी अष्टकुमारी माता की सेवा किया करती हैं। ध्यान रखना, ये मंगल काम उनको सौंपा जाता है, ये मंगलता का प्रतीक हुआ करता है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे ध्यान रखना, जब आप कलश लेकर आते हो बाजार से, वो कलश नहीं, वो एक लोटा होता है, लेकिन जब किसी कन्या के हाथ में चला जाए तो वो लोटा मंगल कलश हो जाया करता है, वह मंगलता का प्रतीक होता है, वह शुभ हो जाया करता है। आपसे मैं एक आग्रह कर रहा हूं, जैसे घर में मंगल कलश को कहां रखते हो? जूते के स्थान पे, दरवाजे के बाहर कहां रखते हो? उच्च स्थान पे रखते हो ना, धार्मिक स्थान पे रखते हो ना। कोई मंगल कलश को लात मारता है क्या? कभी नहीं मारा करता है। मंगल कलश को लात मारना पाप है। अरे मैं कहता हूं, यदि मंगल कलश को लात मारना पाप है तो जिसने उसे मंगल बनाया उस कन्या को लात मारना महापाप हुआ करता है। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं था। कन्या का भी वही सम्मान होना चाहिए जो घर में मंगल कलश का सम्मान हुआ करता है, उसे हृदय में बिठा करके रखना चाहिए। मत बोलो कि औरत पांव की जूती है, औरत पांव की जूती नहीं, तुम्हारे स्वाभिमान का मुकुट कोई होती है तो वह नारी तुम्हारा मुकुट हुआ करती। पैरों की जूती मत समझो उसे, ध्यान रखना। यदि जूती समझ ली तो ध्यान रखना फिर जूती कहां पड़ती है ना, फिर ये खोपड़ा खाली हो जाता है। ध्यान रखना, जूती नहीं है, हृदय के स्थान पर बैठा करती है बेटियां। मान्यवर, आज कन्याओं को लात मारी जा रही है, विषय मेरा दूसरा है। आज कन्याओं का अपमान हो रहा है, कन्याओं को लात मारी जा रही है, बेटी के साथ बदसलूकी की जा रही है। मान्य आपसे निवेदन है, एक ही चीज आपसे निवेदन करने जा रहा हूं। कन्याओं का अपमान हो रहा है, वो इतना बड़ा अपमान जो इस सदी में हो रहा वो पहले कभी नहीं हुआ होगा। ध्यान रखना, बेटी के साथ नफरत। दुख की बात तो ये है कि औरत ही औरत की दुश्मन बन रही है। ध्यान रखना, यदि ये दुश्मन बनते तो फिर भी हम इनसे लड़ लेते। जब नारी ही नारी की दुश्मन बनती है ना, जब उसकी कोख में कोई बेटी आ जाती है, वह उसका एवर्सन कराया करती है। आज तुम्हारे घर में बेटा हो जाए तो मिठाई बंटती है, मुंह मीठा किया जाता है। और बेटी हो जाए तो ऐसा मुंह बनाती हो, ऐसा मुंह बनाती हो जैसे किसी ने नीम का काढ़ा तुमको पिला दिया हो। ध्यान रखना, औरत ही औरत से नफरत कर रही है, महिला ही बेटी से नफरत कर रही है, माँ ही बेटी से नफरत कर रही है। ध्यान रखना,